किसान आंदोलन के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के द्वारा 6 महीने पूरा होने पर किसान आंदोलन के समर्थन में कठलवाड़ी स्थित पुतुन बिहारी के आवास पर काला दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महासचिव जाप के फजील अहमद इस अवसर पर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में जाप कार्यकर्ता इस काला दिवस के मौके पर उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महासचिव फजील अहमद ने कहा कि हमारे जन जन के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिन्हें बिहार सरकार जेल में बंद कर दिए हुआ है, यह काफ़ी शर्म की बात है। एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूढ़ी बाहर हैं और हमारे जन जन के नेता जेल के अंदर में हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस कोरोना काल में वो अगर बाहर आते तो कई लोगों की जान बच सकती थी। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। मैं पूछना चाहता हूं आप सब मीडिया के माध्यम से कि एम्बुलेंस चाहे विधायक निधि से खरीदी जाए, चाहे सांसद निधि से खरीदी जाए, चाहे मुख्यमंत्री कोटे से खरीदी जाए, किसी भी कोटे से खरीदी जाए, वह सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति को कोई अपने घर में चुरा के रख सकता है क्या? यदि अपने घर में चुरा के रखेगा तो क्या वो चोरी का श्रेणी में अपराध नहीं है? वो अपराध चोरी का नहीं है? तो जिसके घर में वो एम्बुलेंस मिली है उसके ऊपर चोरी का मुकदमा कायम करके उसे जेल भेजने के बजाय पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया। क्या आवाज उठाना इस देश के अंदर इतना जुर्म हो गया है? आवाज अगर हम उठाते हैं तो पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, अधिकारियों को जेल भेजा जा रहा है, डॉक्टर्स अपनी समस्या कह रहे तो उनको जेल भेजा जा रहा है। आज सरकार वेंटिलेटर देने में फेल, ऑक्सीजन देने में फेल, दवाई देने में फेल, तो क्या सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए? क्या सरकार के ऊपर कोई अपराध नहीं बनता है? या सरकार को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? या जनता को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस सरकार को तत्काल यहाँ से हटा दिया जाए? क्या कब ये देश जो है कब तक गुलामी की जिंदगी जीता रहेगा? कब तक पप्पू यादव जैसे लोग जेल में सड़ते रहेंगे? जिसको रूढ़ी को जेल भेजना चाहिए तो उन्होंने पप्पू यादव को जेल भेज दिया। चोरी किया रूढ़ी ने, जेल काट रहे पप्पू जी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसे इंसाफ चल रहा है? ये लगातार पप्पू यादव चाहे बाढ़ हो या कोई आपदा हो, लोगों के बीच में जाके ये सहायता करते हैं और इस कोरोना काल में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। क्या सरकार की मंशा लगती है आपको? देखिए, सरकार की मंशा, सरकार कुंठा में है। सरकार निर्णय नहीं ले पाई। उसे रूढ़ी को जेल भेजना था और जेल भेज दिया पप्पू जी को। राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपराध किया था, पप्पू यादव ने कोई अपराध नहीं किया था। लोगों, आज पप्पू यादव बाहर होते तो हजारों जिंदगियां बची होती, हजारों लोग मौत के आगोश में चले गए पप्पू यादव के जेल में होने से। आज पप्पू यादव होते तो लोगों को रेमडेसिविर मिलता, आज उन्हें भोजन मिलता, दवाइयां मिलती, ऑक्सीजन मिलता है। हमारी पार्टी काम कर रही है, लेकिन पार्टी ने क्या मांग करते हैं सरकार से आप? हम सरकार से तुरंत मांग करते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी को अरेस्ट कीजिए, FIR लॉन्च कीजिए और पप्पू यादव को छोड़िए। जिस प्रकार का आप लोग का आंदोलन का ये कार्यक्रम है, लगातार हो रहा आंदोलन, अगर इस प्रकार पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, ये हमारे पार्टी का हाईकमान, अभी हमारे नेता जेल में है, इसलिए हम लोग कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमें जब तक नेता हमारा हम बाहर नहीं हो जाता तब तक हम लोग कर नहीं सकते। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि थोड़ी सी भी अगर बची है शर्म, तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने चोरी की है एम्बुलेंस की, वो खड़ा नहीं किए हैं। किसी की निजी संपत्ति नहीं है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस चाहे किसी भी निधि से खरीदी जाए, वो सरकारी संपत्ति है। उसे या तो अस्पताल में होना चाहिए, या अस्पताल के प्रांगण में होना चाहिए, या यदि अस्पताल ने कहीं कोई पार्किंग रखी है वहां होना चाहिए, किसी के घर में नहीं होना चाहिए। यदि घर में एम्बुलेंस मिलती, अगर हमारे घर में एम्बुलेंस मिलती तो क्या सरकार हमको जेल नहीं भेजती, हमारे खिलाफ FIR नहीं करती? जब हमारे आम आदमी के खिलाफ FIR हो सकता है तो राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ FIR क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों उनके घर में एम्बुलेंस मिली है तो उनको जेल की चोरी का FIR क्यों नहीं उनके ऊपर लार्ज होना चाहिए? और वो पप्पू यादव की हिस्ट्री बता रहे, राजीव प्रताप रूढ़ी को अपनी हिस्ट्री चेक करना चाहिए। आज कोरोना काल में जो नेता के घर, जिसके चेहरे पर सिकन नहीं है, जिसके कपड़े पे क्रीज खराब नहीं हो रहा है, वो पप्पू यादव को अपमानित करेगा? किसी सरकार के मोहताज है पप्पू यादव? किसी सरकार के पास कुछ बताने को नहीं है, छिपाने को तो छोड़ दीजिए, छिपाने के लिए कुछ बचा नहीं उनके पास। क्या छिपाएंगे? जाके देख लीजिए, PMCH आपके दरभंगा का अस्पताल है, किस तरह से वहां जल जमाव और इतनी गंदगी अस्पताल में है। कोई मरीज आएगा वहां और मर जाएगा बीमारी लेकर के, दूसरी बीमारी से आएगा वहां जाकर और मर जाएगा।
इतनी गंदगी और इतनी अव्यवस्था। एम्स बना रहे, इस महामारी के काल में एम्स कितने साल से बन रहा है? कभी शर्म आई किसी नेता को यहाँ के कि इतने साल से एम्स बन रहा है? आप कह रहे हैं कि सरकार की सारी व्यवस्था पूरी तरह फेल है। सरकार फेल है, व्यवस्था तो छोड़ दीजिए। नाम बता गुड्डू बाबू अभी ले लीजिए, फिर बाद में बोले भैया। आज काला दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, किसानों का समर्थन है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है। हम लोग जो किसान 6 महीने से केंद्र सरकार को समझाने की कोशिश कर रही है, भैया हमको आपका कानून नहीं चाहिए, जबरदस्ती मत थोपिए, किसान की आत्महत्या आप करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। किसानों को आज आंदोलन करते हुए 6 महीना हो गया। इस 6 महीने के उपलक्ष्य में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने किसानों को अपना समर्थन जैसे था वैसे ही आज धरना काला दिवस मनाकर किसानों का समर्थन किया है। और अपने उनके समर्थन के साथ साथ हम लोग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो सरकारी तौर पर अपहरण लिया गया है, उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे हैं, ताकि वो जल्द से जल्द रिहा हो और जैसे गरीब का सेवा करते चले आ रहे थे वैसा सेवा करें। धरना में कौन-कौन लोग शामिल हुए हैं? धरना में राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे फजील अहमद साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया था। इसमें फुतन बिहारी जी, मोहन यादव जी, सीताराम पासवान जी और पार्टी की महिला विभा देवी जी और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, चंद्रकांत जी, हमारे दस्तगीर अंसारी साहब, नफीस साहब, सुनील कुमार पप्पू जो एडवोकेट हैं, वो